हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडोसिंड बैंक के बारे में। देखिए, इंडोसिंड बैंक 528 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 528 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी, लेकिन बाद में शेयर ने अच्छा खासा रिकवर जरूर देखने को मिला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडोसिंड बैंक में खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा, इस प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडोसिंड बैंक तकरीबन 528 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 18% का ग्रोथ है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आप देखिए 450 रुपए के आसपास शेयर था, गिरावट आई 340 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी आई है और 528 रुपए तक पहुंचा है। शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में इसके शेयर में 66% की गिरावट है। 1575 रुपए तक का हाई था। इतनी बड़ी गिरावट है कि 301 रुपए तक चला गया, 300 रुपए तक चला गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी यहाँ पर आई है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में इस बैंक के शेयर में 65% तक की गिरावट है। 2000 रुपए के लेवल पर यह शेयर ट्रेड कर रहा था, 2000 रुपए के ऊपर। लेकिन पिछले काफी वक्त से एक बहुत बड़ी गिरावट है, खास करके कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। 10 साल में 175% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 190 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी। आप खुद देखिए कि ऊपर ही ऊपर शेयर जा रहा था, 2000 रुपए तक ये शेयर पहुंचा। लेकिन 2018 के बाद इसमें गिरावट आई है और कोविड ने इसको तोड़ के रख दिया, कोविड ने इसको तोड़ के रख दिया और उठने का मौका अभी नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप स्टॉक है, 34,335 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो 5.6 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड, 5.6 करोड़। काफी ज्यादा यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। 55.22% की जो होल्डिंग थी वो 53.58% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास 10.86% की होल्डिंग थी, आज 11.81% की होल्डिंग है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने अपनी जरूर बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वही है, तो ऑलमोस्ट 3.20% की होल्डिंग 2.92% की देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर की बात करें तो इंडोसिंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, जिनके पास 10.57% की होल्डिंग है। 26% की होल्डिंग इनके द्वारा गिरवी भी है। 35 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया, तकरीबन 340 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो बीएनपी परिबास अर्बिट्रेज ओडीआई करके कुछ, अगर मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँ तो 3.46% की होल्डिंग है उनकी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.73% यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, डिविडेंड भी बहुत बढ़िया पे कर रहा था, 75%, मतलब पर शेयर 7.5 रुपए आपको मिल रहे हैं। और पिछले साल अगस्त महीने में ये डिविडेंड इन्होंने पे किया था। इसके बारे में अगर हम मनी कंट्रोल में देखें तो मनी कंट्रोल में टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी थोड़ी बहुत बेटर जरूर दिखाई दे रही है। पी काफी कम है, 8.30 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 23.06 है। बुक वैल्यू 381 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.59 है, ईपीएस 63 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 10.52 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्क है, तकरीबन 83% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कुछ खबरें आ रही है इंडोसिंड बैंक में, वो ये है कि यहाँ पर अपनी जो स्टेक है वो रेज करने की भी बातचीत चल रही है। तो खबर थी कि भैया प्रमोटर जो है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। तकरीबन 15% जितनी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है और प्रमोटर चाहते हैं कि वो इसको 26% तक इंक्रीज करें। और इसी के चलते शहर में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, इन द इंटरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम्स इन मार्च, अशोक हिंदुजा, चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनी, सेड given that KMB got a special dispensation, it will make sense the promoter of Indosind Bank to approach RBI for permission to raise stake in the bank to 26% from 15%। देखिए, 15% से 15%, सॉरी 26% तक वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। और इसी के चलते अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा काफी ज्यादा बाहर आई थी और इसके चलते एक बहुत बड़ी रैली भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अभी ये बात हमें जाननी चाहिए कि अभी आरबीआई इसकी परमिशन देंगे कि नहीं।
वो एक यहाँ पर देखने वाली बात है, और देंगे तो किस शर्त पे देंगे वो भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर हम अगर बात करने जाए इंडसइंड बैंक के बारे में, तो आप खुद देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर के जो नतीजे थे वो बहुत 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 बुरे थे। 315 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले कंपनी 1310 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कर चुकी है। इससे पहले बैंक में 1310 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इससे पहले 1400 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 1432 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में इन्होंने बढ़िया मुनाफा किया था। लेकिन इस बार मार्च क्वार्टर में एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बहुत बड़ी गिरावट हमें मार्च क्वार्टर में देखने को मिली है। 315 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है। 1400-1500 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी सिर्फ 300 करोड़ का ही प्रॉफिट करती है। तो ये किसी भी एंगल में एक पॉजिटिव चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली इसके चलते भी थोड़ा सा असर हमें जरूर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा शेयर पर। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देखिए शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि तकरीबन 15% जितनी होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जिसको प्रमोटर बढ़ाना चाहते हैं, 26% तक लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आपको देखिए 14.39% की जो होल्डिंग थी वो अभी 14.34% की है, मतलब जहां थे ऑलमोस्ट वहीं पर है। गिरवी रखे हुए शेयर भी 26% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी भी है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। एफआईएल्स की बात करें तो एफआईएल्स के पास पहले 52.53% की होल्डिंग थी, आज 53.58% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो थोड़ी सी होल्डिंग एफआईएल्स ने अपनी बढ़ाई जरूर है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 10.89% की होल्डिंग 11.81% की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 0.85% की होल्डिंग थी, आज 2.92% जितनी होल्डिंग है। तो भैया सब लोगों ने होल्डिंग बढ़ाई है, सब ने होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है। लेकिन फिर भी इंडसइंड बैंक अगर मैं देखूं, इसका जो प्राइस चार्ट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं जनवरी महीने से, इस साल जनवरी महीने से, तो आप खुद देखिए शेयर 1500 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया, 300 रुपए तक पहुंचा, शार्प तेजी आई, 436 पर गया, वापस शेयर नीचे पहुंचा, 313 तक गया, वापस उतनी ही बड़ी तेजी आई, 475 तक गया, वापस नीचे आया, 380 तक गया, वापस तेजी आई, 470 तक गया, वापस यहाँ पर नीचे गिरा, 410 रुपए तक गया, फिर तेजी आई 450, फिर इतनी बड़ी गिरावट आई कि वापस शेयर 340 से भी नीचे टूट गया है। अभी इतनी बड़ी रैली आई कि शेयर 528 तक पहुंचा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक बड़ी रैली आ जाती है ना, तो उतनी ही बड़ी बाद में हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर शेयर में पिछले एक महीने में एक बहुत बड़ी रैली आई है, और मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग आपको शुरू होती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर आप मुनाफा वसूली नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ये मेरा मानना है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पर अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आरबीआई के द्वारा के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं कुछ शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि वो एक शॉर्ट टर्म का बज़ था जो क्रिएट हो चुका है, और अभी शेयर में तेजी भी आ चुकी है। लेकिन फिर भी ये वो शेयर नहीं है जिसको मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा। मैं आपको हमेशा इंडसइंड बैंक को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। मैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की भी हुई है, आप मुनाफे में हो, तो ये एक मौका है कि आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हो और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा कि इंडसइंड बैंक में आप अपना पैसा बिल्कुल भी ना फंसाए। हाईली रिस्की शेयर है ये, हाईली रिस्की शेयर है। चल गया तो चल गया, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा डुबा के छोड़ेगा ये आपका। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करो। अगर आपको बैंकिंग शेयर खरीदने हैं तो इंडसइंड बैंक की जगह आप एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काफी सस्ता अवेलेबल है, तो आप उनके ऊपर दाव खेल सकते हो। ट्रस्टेड बैंक है वो इंडसइंड बैंक, मुझे काफी ज्यादा रिस्की लग रहा है और मैं इसीलिए इसको अवॉइड भी करता हूँ। अभी तेजी आई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तेजी जितनी बड़ी तेजी आएगी ना यहाँ पर, उतनी बड़ी गिरावट भी आएगी। और आप खुद देख रहे हो कि जिस कंपनी का चार्ट इस तरीके से देखने को मिल रहा हो, वो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में बड़ा कोई चमत्कार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन फिर भी जितना रिटर्न इंडसइंड बैंक में आपको मिलेगा और जितना रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसको देखकर मैं यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में मेरे पास ऑप्शन कई ज्यादा अवेलेबल है, अच्छे बैंक के बारे में मैंने आपको बताया भी सही, और वो काफी सस्ते दाम पर मिल भी रहे हैं। तो इसीलिए इंडसइंड बैंक को मैं अवॉइड करूंगा और अपनी बाइंग की लिस्ट में इंडसइंड बैंक को या फिर आरबीएल बैंक को या फिर और भी जो सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह तो नहीं देने वाला हूँ।
मैंने अपने पोर्टफोलियो में, अगर मैं पर्सनली अपना पोर्टफोलियो बताऊं बैंकिंग सेक्टर का, तो मैंने 4 बैंक चूज किए हैं और जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, जिसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और थोड़ा सा रिस्क मैंने फेडरल बैंक के ऊपर भी लिया हुआ है। इसके अलावा मैं और किसी भी बैंक में अपना दाव नहीं खेलना पसंद करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडसइंड बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।